जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरी दुनिया समझ चुकी है इसके पीछे का सच, हकीकत क्या कुछ है और क्या नहीं। आज हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे उसकी जो कुछ चल रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि क्या कुछ चल रहा है, कितनी संख्या में युवा इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और क्या क्या जो डिसीजन है वो पुलिस ले रही है, क्या क्या डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, सारी चीजें आप सभी जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस प्रदर्शन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश किस किस पार्टी के नेता ने की और ऐसी क्या वजह रही है कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए तो बात कर रहे हैं इसके तमाम नेता, लेकिन वो सीजेपी की डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। और कांग्रेस खुद इस आंदोलन से फिजिकली रूप से बिल्कुल दूर रही। कांग्रेस ने सीजेपी के साथ में मंच साझा नहीं किया है, जबकि ये सेम आंदोलन कांग्रेस भी चला रही है। कांग्रेस जब से पेपर लीक हुआ तब से लगातार राजस्थान से लेकर के अलग अलग हिस्सों में एनएसयूआई के बैनर तले प्रदर्शन कर रही है नीट भर्ती परीक्षा को लेकर के, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अपने आंदोलन को कमजोर ना करने की वजह से वो सीजेपी का हिस्सा नहीं बनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। हर एक आंदोलन का कोई ना कोई राजनीतिक सपोर्ट जरूर होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस देश के ये जो आंदोलन है, जो सबसे बड़ा आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, इसमें शामिल नहीं हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टी के नेता इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में मंच साझा करने पहुंचे और राहुल गांधी और कांग्रेस इसमें क्यों नहीं पहुंची। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद डिजिटल रणनीतिकार अभिनय दीपके ने देश के बेरोजगार युवाओं और छात्रों की आवाज उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक अनूठा सत्याग्रह शुरू किया। जो मुहिम सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी, उसने देखते देखते लाखों युवाओं को एक मंच पर लाके खड़ा किया। नीट पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये इनकी प्रमुख मांग। और इसके अलावा परीक्षा तंत्र में बड़े पैमाने पर पारदर्शिता और कानूनी सुधार और डिप्रेशन और आत्महत्या का शिकार हुए छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बने पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक, जो मानव कॉकरोच जनता पार्टी जो कि करीब 20 दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी रही। जैसे जैसे प्रदर्शन का दायरा बढ़ा, देश भर से दिग्गज नेता और हस्तियां जंतर मंतर पर पहुंचने लगी। आम आदमी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल ने इस प्रदर्शन का खुल करके समर्थन किया। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और कीर्ति आजाद ने मार्च पर पहुंच करके छात्रों की मांग का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज और वरिष्ठ नेता आंदोलनकारियों के साथ खड़े नजर आए। और इसके अलावा सीपीआईएम के सांसद अमराराम, वृंदा करात, के शैलजा, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, प्रशांत भूषण और अभिनेता प्रकाश राज जैसे कई नामी चेहरे इसका समर्थन करते नजर आए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। तमाम विपक्षी दल जंतर मंतर पर पहुंचे तो कांग्रेस और राहुल गांधी भौतिक रूप से मंच पर क्यों नहीं दिखाई दिए। सीजेपी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके औपचारिक न्योता भी भेजा था, तो फिर कांग्रेस की इस दूरी के पीछे क्या रणनीति। इसके 3 मेन कारण। पहला है बैनर पॉलिटिक्स। कांग्रेस नीट और पेपर लीक की मुद्दे पर लगातार आक्रामक है। वो छात्रों की गूंज और एनएसयूआई के बैनर तले अपनी अलग रैलियां निकाल रही है। कांग्रेस किसी गैर राजनीतिक या सटायर वाले बैनर के नीचे सेकेंडरी रोल में दिखने से बच रही है। और दूसरा है लेफ्ट और निर्दलीय कैडर का दबदबा। जंतर मंतर पर सीजेपी की इस प्रदर्शन में एआईएसए, एसएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों का मजबूत ग्राउंड सपोर्ट है। कांग्रेस अपनी छात्र राजनीति का स्पेस किसी और संगठन को नहीं सौंपना चाहती। और तीसरा कारण है बीजेपी के हमले से बचाव। अगर राहुल गांधी या शीर्ष कांग्रेसी नेतृत्व सीजेपी के मंच पर पहुंचता तो बीजेपी तुरंत इसे कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन करा देगी। और इसीलिए कांग्रेस संसद के भीतर और अपनी रैलियों में ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन जंतर मंतर पर सीधे मंच साझा करने से रणनीतिक दूरी बनाए। मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन अब सड़क से लेकर के संसद के पटल तक गूंजने वाला है। अब सवाल है कि क्या सरकार छात्रों और वांगचुक की इन मांगों पर कोई ठोस कदम उठाएगी, और क्या कांग्रेस का इस आंदोलन से भौतिक दूरी बनाना उसकी सही रणनीति है या फिर राजनीतिक चूक। अब आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की भूल थी या फिर कांग्रेस ने बहुत सही किया इस कॉकरोच जनता पार्टी के
आंदोलन में शामिल होकर के। आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।